सरकार अपनी आलोचना नहीं सुन पाती है क्या? और ये सवाल अभी जो जिन वक्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं, सर देखिए पॉइंट ये आता है, हम देखते हैं मध्य प्रदेश के एक मंत्री जो टिप्पणी करते हैं विजय शाह, उस टिप्पणी पर तो बाकायदा हाईकोर्ट कहता है कि इस पर आप एफआईआर करिए, और बाद में पुलिस से नाराजगी जताता है हाईकोर्ट कि आपने जो धाराएं इसमें लगाई हैं वो तो बड़ी कमजोर है एफआईआर, सिर्फ दिखावे के लिए आपने ये एक एफआईआर हमारे ऑर्डर पर दर्ज कर दी। लेकिन उसके बाद मंत्री को माफी मांगनी पड़ती है। एक दूसरे नेता हैं जो फिर इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन उन पर हम देखते हैं ना तो पार्टी की तरफ से कोई एक्शन होता है, सिर्फ कह दिया जाता है पोलाइटली, हाँ ठीक है जी ऐसे बयानों से बचिए, मत बोलिए, चलिए एक माफी मांग लीजिए, लेकिन एक कड़ा एक्शन नहीं होता। और वहां पर हम देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप अरेस्ट कर देते हैं एक पोस्ट के लिए, उन्हें भी दे देते हैं शो कॉज नोटिस, उन्हें भी थोड़ा सा सहला कर छोड़ दिया जाता। फिर मैं ये कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी कि हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं, हर किसी पे कहीं ना कहीं लिमिट्स है, वो हमें पहचाननी होगी। इस टाइम जैसा आपने कहा, देश जिस तरह की सेंटिमेंट से गुजर रहा है, उसके हिसाब से जो उनके जो वर्ड्स यूज किए गए मेरे हिसाब से वो गलत है। कि ऑप्टिक्स ऑफ हैविंग विंग कमांडर अमिका सिंह एंड कर्नल कुरैशी, ये तो बड़ी बात है ना कि एक अगर फौज में महिलाएं हैं तो उसको ऑप्टिक्स कहना मेरे हिसाब से ये गलत है, फर्स्टली। सेकेंडली, उन्होंने एक और कमेंट किया कि इट अमाउंट्स टू हिपोक्रेसी। तो आप पूरे भारतीय सेना की ऑफिशियल ब्रीफिंग को इस तरह का कमेंट करना मेरे मेरे पर्सनल विचार में पूरी तरह से गलत है। सर आपने बड़ा पिन पॉइंटेड इन चीज़ों को अभी मेंशन किया, और ज़रूरी भी है कि इस पर खुलकर बात हो, इसीलिए हम ये बात इस वक्त डिस्कशन कर भी रहे हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट को रेस करना चाहती हूँ कि जिस दिन सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएट बाद, मुझे पता है कि उस दिन पूरा देश और मीडिया इस बात को बड़े गर्व से कह रहे थे कि देखिए आपने हमारी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा, और आज एक महिला से हमने, हमारी जो आर्मी में सर्व कर रही है, एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, उन्होंने जवाब दिया है। और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये रक्षा मंत्रालय की हिस्ट्री में किसी सैन्य ऑपरेशन की जानकारी किसी महिला ऑफिसर ने दी हो, मेरे ख्याल से शायद पहली बार हुआ होगा, मुझे अभी बीते 10-15 साल का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में ये बात कह रही हूँ। तो उस बात को हम सभी ने बड़ा सेलिब्रेट किया और बड़े गर्व से उसको कहते हैं ना कि अपने सीने पर लेकर चलना उस बात को, तो वो रिएक्शन पूरे देश भर में था। मैं ऑप्टिक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप मैसेजिंग करते हैं, ये मैसेजिंग थी, और ये मैसेजिंग डंके की चोट पर थी। तो इस मैसेजिंग का ही जिक्र अगर ये प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि उसको बड़े संकीर्ण नजरिए से देखा जा रहा है? नहीं, पॉजिटिव भाषा में नहीं करना। आप देखो, आप ऑप्टिक्स कहना तो आप भी समझ सकते हैं कि फोटोशूट है, वो सब वो पॉजिटिव लैंग्वेज में। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि शायद मैं ऑप्टिक्स वर्ड का प्रयोग नहीं करूंगी, लेकिन मैसेजिंग थी और जरूरी थी। ऐसे उन्होंने हिपोक्रेसी भी बोली, मेरे ख्याल से दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन पांडे, आपका क्या रिएक्शन है सर इस पर? आपको लगता है कि जो शब्द उन्होंने लिखे, जो पोस्ट किया, वो सेना के खिलाफ है? देखिए, मैं इस बात पे बार बार कहूंगा कि जो चीजें होती हैं वो विमर्श का विषय है, और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अकादमिक व्यक्ति होते हैं, उनकी बातों को पूरी तरीके से जिस तरीके से लिया गया है, वो एक बार सोचने वाली बात है कि क्या वो विमर्श के लिए छोड़े हैं या उनका इंटेंशन क्या है। वो तो पुलिसिया जांच में ही पता चल पाएगी, ये मैं डिबेट्स में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अकादमिक व्यक्ति हूँ। तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग अपनी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी होते हुए बावजूद इसके, हम लोग क्लासेस में जाते हैं तो न्यूट्रल आइडियोलॉजी के साथ पढ़ाते हैं, और बच्चों के बीच में प्रश्न रख देते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों बातें रख देते हैं कि बच्चे डिसाइड करें, बीए एमए लेवल के बच्चे, कि उनको किस विचारधारा में जाना है, किस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पे एक विमर्श जरूरी है, मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कह रहा हूँ, और नहीं, लेकिन ये क्लासरूम की बात नहीं है ना, ये तो उन्होंने इंडिविजुअली जो अपना स्टेटमेंट लिखा है उसकी बात है, ये क्लास की बात नहीं है। आप एक चीज बताइए, किसी भी पर्सनली जो इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति रहता है, बहुत सारी चीजें, मैंने बोला एक जगह अभी थोड़े देर पहले एक डिबेट में कि मीडिया लिटरेसी की भी जरूरत है इस देश में। आप क्या परोस रहे हैं, किस तरीके से उस चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। और चूंकि हम लोग अभी उतने मुझे लगता है कि चूंकि मीडिया के एकेडमिशियन हूं मैं, इसलिए मुझे ये फील होता है कि अभी उस पर डिस्कशन के लिए जाएंगे सर, अलग टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक अच्छा है वैसे, देखिए टॉपिक अच्छा है, पर वो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी। मीनाक्षी जी, बहुत सारी बातों को, अभी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, अभी जो परिस्थिति है, उसमें एक एक बातों को फूक फूक के रखना होता है, किसी को भी, चाहे XYZ कोई हो।
तो उसमें हाँ, मैंने बचने की आपकी भी बात जरूरत सुनी होती सर। है। अब बहुत अब मैं सारी ये चीजें पूछना इस चाह पर रही हूँ ध्यान सर रखना आपसे, चाहिए। जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर सर, पॉइंट ये है, देखिए मीडिया लिटरेसी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे जब कभी ऐसा कुछ विषय आएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो विदेश मंत्री के बयान को भी कोट कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले सूचित कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, तो बताएं हमारे कितने रफाल गिरे, कितने जेट्स गिरे और कितना जो है कैजुअलिटी हुआ है। ये उन्होंने अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी पोस्ट किया था, आज शायद उन्होंने फिर से पोस्ट किया, उसी को रीपोस्ट करते हुए उन्होंने फिर से एक्स पर लिखा है। तो जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसका आधार क्या है, जबकि विदेश मंत्रालय तो सर ये क्लैरिफाई कर चुका है ना कि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि स्ट्राइक करने से पहले क्या पाकिस्तान को फोन करके बताएंगे जी हमारे यहाँ से विमान उड़ के आ रहे हैं, अब आपके यहाँ स्ट्राइक करके निकल जाएंगे थोड़ी देर में। मीनाक्षी ये जी, कॉमन सेंस है ना आपने सर। मीनाक्षी जी, जयशंकर जी की बयान को आपने सुना है एट स्टार्ट, जो वर्ड को माइंड किया गया और उसको डिबेट में बोला भी गया है, पीसी में बताया भी गया है पवन खेड़ा सर के द्वारा। तो ये चीज समझने वाली बात है कि स्टार्टिंग में अब कम से कम ये चीज तो क्लियर है कि जयशंकर साहब का स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ था, ये तो क्लियर है। अब उसको बाद में आके जैसे भी जस्टिफाई कर दे एक लोग, कॉमन सेंस की बात करते हैं सर, एक कॉमन सेंस, की बात इसमें करते कॉमन हैं, सेंस और कॉमन देश की सेंस बात ये आ रही है यहाँ पे एक एक स्लिप ऑफ टंग कि पे अगर तो भारत बखेड़ा हो जाता है। अगर भारत एक-एक एक्शन लेने slip जा of रहा है tongue पे, पाकिस्तान के मीनाक्षी पास, जी। तो पाकिस्तान को फोन करके बताएगा क्या पहले कि हम तुम्हारे यहाँ मीनाक्षी जी, ये करने आ रहे हैं? ये तो जयशंकर जी से पूछना चाहिए ना लोगों को। जयशंकर जी बताएं, कम से कम वो तो बोल ही रहे हैं कि शुरुआत में ही हमने कह दिया। अच्छा, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में ही कह दिया, ये तो समझने वाली बात है। सर आप जब पुलिस में सर्व कर रहे थे ऐसा होता था क्या कि अपराधियों का कभी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती थी, कुछ इनपुट्स मिलते थे, तो जब आपकी टीम जाती होंगी उनको पकड़ने के लिए तो कुछ पीसी करके थोड़ी ना पकड़ने जाते होंगे अशोक सर। आप लोग भी इन्फॉर्म करते थे उन्हें कि हाँ जी टीम निकल गई है यहाँ दफ्तर से, आ रहे हैं 10 ऐसा संभव नहीं है, ऐसा करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी? उसे मुखबिरी कहते हैं। नहीं, वही पूछ रही हूँ, ऐसा होता है सर क्या? तो मतलब इस सवाल का मतलब क्या है? आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार, आप लगातार उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? मैं स्नेहाशीष जी समझ नहीं पाई इस सवाल को। मुझसे पूछ रहे कि उनसे पूछ रहे? सर आपसे भी पूछा था, लेकिन आपने तो बिल्कुल एकदम 2 लाइन में खत्म कर दिया। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी भाषा में बात कर रहे हैं सर आज आप। मीनाक्षी जी, अगर पुलिसिया भाषा में मुझे लग रहा है अशोक सर को मैं जरूर कहूंगा कि ये लोग तो बर्खास्त करा देते होंगे। अगर ऐसा कोई बयान दे देता है कि आपके यहाँ छापा मारने के लिए पुलिस की टीम निकल गई है, तो वैसे लोगों को तो छोड़ते नहीं होंगे, बख्शते नहीं होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे लोग कार्रवाई हो जाती है। अगर कोई लीक करता है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाती है, अगर कोई लीक कर दे ऐसी सूचना।